आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद पार्टी के वरिष्ठ नेता और न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, प्रदेश शासन के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और प्रदेश महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के शिवपुरी के पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला, मध्य प्रदेश कांग्रेस सिंधी कल्याण समिति के पूर्व प्रदेश महामंत्री महेश गुरबाणी, प्रदेश कांग्रेस पूर्व महासचिव कमल सिंह रघुवंशी, जिला महामंत्री कांग्रेस शिवपुरी आलोक शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष सोशल मीडिया संगठन टीम कमलनाथ गौरव शर्मा, पूर्व महासचिव प्रदेश कांग्रेस अमित दांतरे, पूर्व सोसाइटी अध्यक्ष जुझारपुर अमर सिंह यादव, सेवा दल कांग्रेस उपाध्यक्ष होशंगाबाद राहुल सिंह सहित कांग्रेस पार्षद, सरपंच, उप सरपंच और 100 से अधिक कांग्रेस पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। लगातार जिस प्रकार से लगातार हमारा परिवार बढ़ रहा है और जैसे मैंने पहले भी कहा है, हम सबके लिए वर्तमान के राजनीतिक दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए खास करके जिस ढंग से वो 24 घंटे काम करते हैं और भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है, ऐसे में हमारे परिवार में स्वाभाविक रूप से राजनीतिक क्षेत्र में जिनकी रुचि है और जो भारत की सेवा करना चाहते हैं, प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, अपनी परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद ये मानव काया मिलती है। ऐसे में इस काया का सदुपयोग अपने और विवेक से हमारे लिए हेलो माइक भी गड़बड़ कर रहा है, परमात्मा की दया है, हम सबके लिए एक मौका है। 21 शताब्दी भारत की होगी और ऐसे अभियान में भारत के साथ भाजपा की राजनीति को छोड़ करके राजनीति नहीं हो सकती और धीरे धीरे करके जो नकारात्मक राजनीति रही है और खास करके परिवारवादी व्यवस्थाओं के खिलाफ जाकर के सच्चे अर्थों में जनतंत्र की स्थापना के लिए कोई पार्टी काम कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी, और उसी का परिणाम हमको दिख रहा है। या हमारे इस दल के अंदर प्रधानमंत्री से लेकर नड्डा जी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष लगा करके मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता तक, ये सब अपने आप में हाथ कंगन को आरती किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, अपनी आंखों से ये प्रमाण दिखाई दे रहे हैं कि राजनीति में सबके लिए अवसर की बात लोकतंत्र में कही गई थी संविधान लागू करने के समय, लेकिन दुर्भाग्य के बात कहें कि संविधान की बातों के आधार पर लोग बात करने की कहते हैं कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन संविधान को एक तरफ रख के एक परिवार को लागू करने की जो उन्होंने पद्धति लगाई है, ये वास्तव में अगर मोदी जी और भाजपा नहीं हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कौन से दौर में भारत पहुंच गया। कौन सी पार्टी छोड़ रहे हैं जिसके अंदर वो अपने परिवार के भतीजे भतीजी बेटे अपने परिवार के अलावा कोई दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में हमारे परिवार में शामिल होकर के ये जो अनुकूल समय आया है, मैं इस मंच पर मौजूद माननीय हमारे पूरे अभियान के प्रभारी श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय सुरेश पचौरी जी, दो प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, हमारे सुयोग्य मंत्री माननीय गोविंद राजपूत जी, पूरा मंच और आप सब इस अवसर पर हमारे संगठन महामंत्री हितानंद जी भी बैठे हैं। हम सब मिलकर के ये आज का परिवार में हमारा परिवार विस्तार का कार्यक्रम बांध सकते हैं। और मैं अपने इस कार्यक्रम में आज पूर्व विधायक श्रीमान हरिवल्लभ शुक्ला जी का अभिनंदन करता हूं, अपने परिवार में स्वागत करने के साथ भविष्य में वो हमारे से जुड़ करके अपने इस प्रदेश की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए जो वो सुझाव देंगे, काम करेंगे या हम पार्टी उचित समझेगी। हमारे यहाँ तो एक पद्धति है कि पार्टी बिना बुलाए आपके सबको ऑब्जर्व करती रहती है और वो काम करने का मौका देती है। तो आपका स्वागत है। महेश गुलवानी जी, महेश जी आपका भी स्वागत है, बड़े वरिष्ठ नेता हैं। इस अवसर पर कमलेश सिंह रघुवंशी जी, कमल जी आपका भी स्वागत है। राहुल रघुवंशी जी आपका भी स्वागत है। अमित दांतरे जी आपका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर आलोक शुक्ला जी और राजाराम यादव जी ना, अमर सिंह यादव जी आपका भी स्वागत है। और ये राहुल सिंह को बोल दिया हमने, हाँ बोल दिया। इस अवसर पर बहुत सारे मित्रगण हैं जिनके नाम मानिए हमारे प्रभारी जी ने, असली में ये अधिकार उनको ही है
किसी को भी हमने जिस व्यवस्था को जोड़ते हैं उसका पालन करना ये हमारी पार्टी की परंपरा है। ऐसे में हमारे अपने परिवार बढ़ाने के लिए इस पूरे अभियान की जवाबदारी हमारे यशस्वी नेता श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी को दे रखी है। मैं थोड़ा विलम्ब से आया, इसकी क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये लगातार ये क्रम जारी है। यहाँ हो, हाउस में हो, हम सब मिलकर के भाजपा के काम में लगे हैं। एक बार मैं आपको ये जरूर आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपके इस चुनाव के अभियान के दरमियान जिनकी जैसी जबान वो वैसी बात करेंगे, उनकी जबान पे हमको नहीं जाना है। हमारे परिवार में हम खुले मन से आपको जोड़ करके, मैंने पहले भी कहा कि जैसे दूध में शक्कर मिलती है, इस नाते से आपका स्वागत किया है। हम एक जान होकर काम करेंगे। कोई भी मन में किसी प्रकार की भी सारी बातें आती है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं, और आपको समय समय पर अपने जिले में, विधानसभा में, लोकसभा में, अभी तो लोकसभा का मौका चल रहा है, हम सब मिलकर के अपनी अपनी बड़ी भूमिका निभाएं और एक नया इतिहास बन रहा है। पहले चरण के कल के जो रिजल्ट आ रहा है, हमको जो जानकारी है, रिजल्ट तो 4 तारीख को आएंगे, लेकिन सच्चे अर्थों में जो बूथ पे काम करता है कार्यकर्ता हमारा, और हम सब जानते हैं कि जैसे बूथ वोट पड़ते हैं वैसे वैसे भाव बता देते हैं मतदाताओं के वो किधर जा रहे हैं। तो रुझान चारों तरफ से अनुकूल आ रहे हैं। हर हालत में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है। फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है। हमारे प्रदेश की 29 सीट हम जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। छिंदवाड़ा सहित आपने देखा होगा कि हमने सबने देखा है, पहली बार बड़े महाराज अपने घर से निकलते नहीं थे, वो अपने मतदाताओं के बीच हाथ जोड़ करके वोट मांगने निकले। दुनिया के लिए छिंदवाड़ा मॉडल बताते थे, और मॉडल उनका कितना खोखला है सबने देखा है। मैं उम्मीद करता हूं आपके अपने साथ में ये विजय का क्रम जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवपुरी से कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। कांग्रेस से पूर्व विधायक ने थामा भाजपा का दामन। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो गई है और मध्य प्रदेश में कई लोकसभा सीटों पर अभी चुनाव बाकी है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में भाजपा का सदस्यता अभियान जारी है। कांग्रेस से लगातार पलायन कर रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता थाम रहे भाजपा का दामन। इसी कड़ी में कांग्रेस के दिग्गज नेता शिवपुरी के पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला ने भी कांग्रेस छोड़ भाजपा की सदस्यता ले ली है। हरिवल्लभ शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यों से हुआ हूं प्रभावित। ग्वालियर क्षेत्र का विकास चाहता था, इसलिए ज्योति आदित्य सिंधिया का हाथ मजबूत करने के लिए संकल्प लिया। उस जमाने में पॉलिटिकल गतिविधियां बिल्कुल थमसी गई थी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नॉन पॉलिटिकल आदमी थे। लेकिन मोदी जी ने आकर के उस वैक्यूम को फिल किया है, चाहे वो सोशल क्षेत्र हो, चाहे इकोनॉमिक क्षेत्र हो, चाहे स्पिरिचुअल क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो। हाँ, ऐसी नीतियां वो लाएं कि जिससे आम जनता उनसे जुड़ करके अपना विकास कर रही है। दूसरा कारण यह है कि ग्वालियर अंचल का विकास केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया विकास पुरुष हैं, वो कर सकते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि चंबल ग्वालियर क्षेत्र हो, शिवपुरी गुना का क्षेत्र हो, अगर विकास हमें कराना है तो हमें सिंधिया जी हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। इसलिए हम सब लोग बीजेपी में। सर, कई लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी हमसे इसलिए ज्वाइन किया है कि राम मंदिर का कांग्रेस ने विरोध किया है, राम मंदिर नहीं, क्या आपके अभी कुछ ऐसा है? नहीं, एक कारण ये हो सकता है क्योंकि आम कांग्रेस कार्यकर्ता को आज तक ये समझ में नहीं आ रहा कि आम जनता जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को स्वीकार कर रही है, महसूस कर रही है, तारीफ कर रही है, तो कांग्रेस उसके निमंत्रण को क्यों ठुकरा रही है? तो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता को ही संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे। तो ये आम जनता की नस को पहचान नहीं पा रहे हैं। भाई, राम मंदिर का मुद्दा अध्यात्म का मुद्दा है, मन और आत्मा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा थोड़ी था। आप पॉलिटिक्स में विरोध करें, मोदी जी का विरोध करें, बीजेपी का विरोध करें, और राम जी का विरोध कर रहे हैं आप, तो वो कार्यकर्ताओं को आज तक नेता नहीं समझा पाए। ये कारण ही नहीं है। ठीक है, नाम बताइए। हरिवल्लभ शुक्ला। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस में भगदड़ का माहौल मचा हुआ है। मंत्री स्तर से लेकर बूथ लेवल तक के 4 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा पर अपना भरोसा जताया है। कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी पर ही भरोसा नहीं रहा और वह मोदी के विकास की भावना के साथ चलना चाहते हैं। रामनिवास रावत के भी बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आगे देखिए होता है क्या। वहीं देश भर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में हुए मतदान पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सभी सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। 139 साल पुरानी बुजुर्ग कांग्रेस है। कुछ बुजुर्ग और जर्जर नेताओं के सहारे पर इमारत खड़ी है। कांग्रेस अब हेरिटेज की तरह हो गई है, इमारत की तरह हेरिटेज की।
जिसमें रहना कोई नहीं चाहता, और बिल्डिंग की स्थिति ऐसी है कि वो अब किसी को पनाह भी नहीं दे सकती। आज वहां पर भगदड़ के हालात हैं। 4 लाख से अधिक लोग अभी तक मध्य प्रदेश में बूथ स्तर तक कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। अब जनता का विश्वास, यहाँ तक कि कांग्रेस के नेताओं का भी विश्वास अब कांग्रेस पर नहीं रहा है। सभी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो एक विकसित भारत है, जो माननीय मोदी जी ने कल्पना एक स्वर्णिम भारत की है, एक वैश्विक भारत की है, उस विकास की धारा में साथ बहना चाहते हैं। और उसी के तहत आज ये ज्वाइनिंग माननीय गुलवानी जी की, माननीय शुक्ला जी की आज हुई है। सर, शुक्ला जी के आने से पार्टी कितनी मजबूत है? एक छोटी सी इकाई भी कोई आती है, वो तो बड़े नेता हैं, गुलवानी जी भी और शुक्ला जी, एक छोटी सी इकाई भी आती है तो पार्टी मजबूत होती है। सुना है रामनिवास रावत जी भी आ रहे हैं। सुनने में क्या बुराई है, आप तो आगे आगे देखिए होता है क्या। बोलने में भी क्या बुराई है, आप विधानसभा के उनके बयान देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा उनके बोलने में और परिणाम में कितना अंतर होता है। छिंदवाड़ा महापौर वापस कांग्रेस में जाने की बात कर रहे हैं विक्रम महाके। स्वाभाविक रूप से वो ऐसा उनने बयान दिया और मैंने भी सुना है। वो दबाव में तो नहीं है किसी के? दबाव तो कभी किसी का किसी पे रहता ही नहीं है। सर, वो बंटी साहू जी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या सही? ये एक घृणित राजनीति है कांग्रेस की। कांग्रेस सदैव से चरित्र हत्या की राजनीति करती रही है। होना ये चाहिए कि लोकतंत्र का ये पर्व है, इसमें अपने अपने पक्ष को मजबूती से जनता के सामने हम रखें और जनता जिसे पसंद करे उसे वोट दे। लेकिन जो नकुलनाथ जी ने किया वो निंदनीय है। कमलनाथ जी कल से वापस मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे में। अब कितना चल पाएंगे, मैंने बताया बुजुर्ग हैं। सर, जीतू पटवारी कह रहे हैं कि लिस्ट जारी करना चाहिए बीजेपी को, जितने अभी कांग्रेस के लोग। लिस्ट अपलोड है, वो चाहे देख लें और सैंपल के सहित नाम में एक हाथ नंबर डायल कर लें। भारतीय जनता पार्टी। छोटे से परिवार में रहने वाली भारती साहू ने यूपीएससी में 850वें रैंक हासिल की है। भारती के पिता पेशे से लोडिंग ऑटो चलाते हैं। भारती के 5 बहनें और एक भाई है। भारती परिवार में सबसे बड़ी थी तो काफ़ी जिम्मेदारी भी थी। भारती ने बच्चों को घर घर जाकर ट्यूशन दिया, कॉल सेंटर में 3000 रुपये की नौकरी भी की। भारती बताती है कि उनके पिता ने लोडिंग ऑटो चलाते हैं और माँ लोगों के घरों में काम करती है और बहन फुटपाथ पर दुकान पर बैठती थी और छोटे भाई ने 12 के बाद घर की स्थिति के चलते पढ़ाई छोड़ दी और टैक्सी ड्राइवर बन गया। भारती ने 5 बार यूपीएससी के अटेम्प्ट किया और 850वें रैंक हासिल की। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने आज नरेला की बेटी का सम्मान किया और नरेला के लोगों ने भी बेटी का मान बढ़ाया। हमारे नरेला परिवार की बेटी भारती साहू, जिसने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है, आज भोपाल पधारी। हमने नरेला परिवार की ओर से उसका स्वागत किया। उसके पिताजी प्रकाश भाई और ललिता बहन हमसे पहले से जुड़े हुए हैं। वो अपना व्यवसाय करते हैं, ऑटो चलाने का व्यवसाय करते हैं। आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ नहीं है, पर बेटी ने पूरी मेहनत के साथ अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। और उसके साथ ही जिस स्कूल में वो पढ़ी, सेंचुरी कॉन्वेंट स्कूल, हमारे पार्षद भाई सूर्यकांत गुप्ता जी उस स्कूल का संचालन करते हैं। पहले से ही इस पूरे परिवार के बच्चों को सही अध्ययन की सुविधा देना और संस्कार देने का काम सेंचुरी कॉन्वेंट स्कूल और सूर्यकांत गुप्ता जी ने किया है। मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं और ये नरेला परिवार के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे परिवार की बेटी एक बड़ी अधिकारी बनने के लिए अब तत्पर है। थैंक यू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं न्यू जॉइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश पचौरी, प्रदेश शासन के मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत एवं प्रदेश महामंत्री व विधायक श्री भगवान दास सपनानी के समक्ष राजधानी भोपाल के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के शिवपुरी के पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला, मध्य प्रदेश कांग्रेस सिद्धि कल्याण समिति के पूर्व प्रदेश महामंत्री श्री महेश गुरबानी, प्रदेश कांग्रेस पूर्व महासचिव श्री कमल सिंह रघुवंशी, जिला महामंत्री कांग्रेस शिवपुरी श्री आलोक शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष सोशल मीडिया अध्यक्ष श्री गौरव शर्मा, पूर्व महासचिव प्रदेश कांग्रेस से अमित दानतरे
पूर्व सोसाइटी अध्यक्ष जुझारपुर श्री अमर सिंह यादव, सेवादल कांग्रेस उपाध्यक्ष होशंगाबाद श्री राहुल सिंह सहित कांग्रेस पार्षद, सरपंच, उप सरपंच और 100 से अधिक कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। मैं 32 वर्ष से अधिक समय से कांग्रेस का परिवार का एक सदस्य रहा हूं। छात्र राजनीति से लेकर मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी से लेकर नगर पालिका का प्रत्याशी रहा हूं। तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस पहले की कांग्रेस थी, आज वो कांग्रेस नहीं रह गई है। इन्हीं चीज़ों को लेकर जिस तरीके से आपने देखा कि इतना बड़ा पर्व था राम मंदिर का, और राम मंदिर का निमंत्रण में कांग्रेस के नेताओं का नहीं पहुंचना, ये एक निश्चित रूप से हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं, हम भगवान राम और पीताम्बरा माई को मानते हैं, तो हम निश्चित रूप से इससे थोड़ा हमें ठेस लगी। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में हमारे वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा हो रही है, आज से कुछ समय पूर्व आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को देखा, अभी आपने सुरेश पचौरी जी को देखा, और भी ऐसे कई नेता हैं, ये तो हमारे टॉप मध्य प्रदेश के टॉप लीडरशिप में हैं। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ चस्का के साथ।